नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से और अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, कम समय में आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं ताकि मैं आपका कम समय लूँ। पति पर परिवार से अलग होने का दबाव बनाना क्रूरता, आखिरकार ये कौन कह रहा है शब्द? ये शब्द कह रहा है हाई कोर्ट। वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो ये वीडियो आपके तो काम आएगी ही, और आप अगर किसी को शेयर कर देंगे हो सकता है किसी की से हेल्प हो जाएगी, किसी को कुछ नॉलेज मिल जाएगी। चलिए, कोर्ट ने महिला की अपील को खारिज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी का अपने पति पर उसके परिवार के सदस्यों से संबंध तोड़ने का दबाव डालना क्रूरता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी अलग रह रहे एक कपल के बीच तलाक को मंजूर करने वाले आदेश को कायम रखते हुए की। कोर्ट एक पत्नी के लिए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। एक पति पत्नी से रिश्ते में जिनका कि संबंध टूट रहा था, यानी कि जिसे हम कहना चाहेंगे कि कपल के बीच जब तलाक की एक मंजूरी हो जाती है तो वो शादीशुदा जीवन, वो पति और पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि तलाक शब्द एक ऐसी चीज़ है, जन्मों जन्मों का रिश्ता, सालों का रिश्ता, बहुत लंबा गहरा रिश्ता टूट जाता है जब किसी का तलाक हो जाता है। और तलाक किसका होता है? दो पति पत्नी के बीच का आपस का तलाक होता है। इसी पे ये हाई कोर्ट ने जो है बताया है और कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि पार्टनर का बार बार सबके सामने अपमान और मौखिक दुर्व्यवहार मानसिक क्रूरता है। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा जीवन को जी रहे हैं, और यदि आप अपने लाइफ पार्टनर का, यदि आप एक हस्बैंड है, एक पुरुष हैं, और आप अपनी पत्नी का बार बार मौखिक रूप से अपमान कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कोई मानसिक पीड़ा उसको दे रहे हैं, तो हाईकोर्ट का कहना है कि ये एक क्रूरता के बराबर माना जाए। क्रूरता तो है ही। अगर हम किसी को, अपने लाइफ पार्टनर को, जो हमसे बहुत प्यार करता है, शिद्दत से हमें चाहता है, और अगर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, मैं कहती हूँ चाहे कारण कुछ भी हो, मैंने तो कह दिया कि वो आपसे प्यार करता है या करती है, लेकिन हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ और हो, इसका उल्टा हो, ऐसा ना हो, और इसलिए आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन हो, या आप अपनी वाइफ पर या आप अपने हस्बैंड किसी प्रकार का शक करते हैं, कोई मनमुटाव है आपके बीच, है ना, और इस तरीके से आप उसको एक मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप एक शक के घेरे में हैं। आपको पूरा सच जानने की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि अलग रहने की इच्छा मात्र क्रूरता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर दो पति पत्नी सेपरेट हो जाते हैं आपस में, यानी कि अलग हो जाते हैं, वो क्रूरता नहीं है, क्योंकि जब दो लोग अलग हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के रिश्तों में दोनों की ही आपसी सहमति हुई होगी, आपसी इच्छा बनी होगी, तभी तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, यानी कि अलग हो गए, सेपरेशन में आ गए। लेकिन पति पर अपने परिवार के साथ संबंध तोड़ने के लिए लगातार दबाव बनाने वाला व्यवहार निश्चित रूप से क्रूरता है। हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर एक पत्नी अपने पति पर बार बार दबाव ये बना रही है कि तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना होगा, अपनी बहनों को छोड़ना होगा, अपने पिता को छोड़ना होगा, अपनी माँ को छोड़ना होगा, यदि तुम्हें मेरे साथ शादीशुदा जीवन को कंटिन्यू रखना है, जीना है, तो ये हाईकोर्ट ने कहा कि क्रूरता है। और मैं कहती हूँ क्रूरता से भी ज़्यादा गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई पत्नी ऐसा अपने पति के साथ व्यवहार करती है या कर रही है तो ये बहुत गलत है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच की ओर से 16 सितंबर को पारित फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति को उसके माँ बाप से अलग करने का पत्नी की लगातार कोशिश मानसिक क्रूरता है, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको। लिहाजा हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर अलग रह रहे जोड़े के तलाक को मंजूर करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ महिला की अपील को खारिज भी कर दिया। और बेंच ने कहा कि पत्नी लगातार इस बात पर अड़ रही है कि उसे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है।
जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं और हमें देखने को भी मिल रहा है कि देखिए आजकल जो शादियां हो रही हैं वो शादियां क्यों नहीं टिक रही हैं। शादी होती है, डाइवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, लोग बहुत जल्द सेपरेट होने लग गए हैं। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि आजकल मैं भी एक फीमेल हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन हाँ मैंने भी ये देखा है, मैं एक महिला हूँ, मैं महिला के विरोध में बातें नहीं कर रही हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये मैंने बहुत देखा है। जैसे फैमिली कोर्ट में हम लोग देखते हैं कि तलाक हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, सेपरेशन में लोग जा रहे हैं और उसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि जो लड़की है आज के समय की, बहुत सी लड़कियां, बहुत से फीमेल, उनको जॉइंट फैमिली पसंद नहीं आती और उनके परिवार ज़बरदस्ती उनकी शादी एक जॉइंट फैमिली में कर देते, एक भरे पूरे बड़े परिवार में, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर कुछ सीखेगी, खुश रहेगी, इतना बड़ा परिवार है, उसे सबका प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। पर कभी इसका अपोजिट उल्टा भी हो जाता है। कई बार लड़की में कोई कमी नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, लेकिन ससुराल अच्छा नहीं मिलता, पति समझ में नहीं आता, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो शादी से पहले था और शादी होने के बाद भी उसका हस्बैंड कंटिन्यू रख रहा है, जिससे मनमुटाव आना, सेपरेट होना, सेपरेशन आना और लास्ट में उसका रिजल्ट क्या आता है, डाइवोर्स, यानी कि तलाक। तो हम दोनों पक्षों की मैं बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि फीमेल ही गलत होती है, मैं मेल की भी अगर बात करूँ। देखिए मेरी आज के इस वीडियो में आपसे विनम्र एक रिक्वेस्ट है, यदि आप शादी करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, करने वाले हैं, लेकिन आप शादी से पहले ही किसी से रिलेशन में रह रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको हम कहते हैं, कोई भी आपका प्रेम संबंध है, तो अपने पेरेंट्स में खुलकर बताइए, चाहे आप एक लड़के हैं चाहे आप एक लड़की हैं, क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन की लाइफ के साथ खेलने जा रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन के व्यक्ति को आप बहुत कष्ट देने वाले हैं आने वाले कुछ समय के पश्चात, क्योंकि आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। आप सोचेंगे मैं यहाँ भी संभाल लूँ, मैं वहाँ भी संभाल लूँ, तो अगर एक व्यक्ति दो नाव पे पैर रखता है तो कभी संभल ही नहीं पाता, उसे गिरना ही गिरना है। निश्चित तौर पर वो व्यक्ति उस पानी में गिरेगा और वो पानी उसे क्या करेगा, ले डूबेगा। तो प्लीज़ मेरी बात आज अच्छी नहीं लग रही होगी, हो सकता है आज की मेरी वीडियो लोगों को पसंद भी ना आ रही हो कि कैसा टॉपिक है। मैंने खुल के आपसे बात की, जैसे मैं प्रोफेशनल एज मैं काउंसलर हूँ, मैरिज काउंसलर, कपल काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर, मैं हर तरीके की काउंसलिंग भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसके बारे में खुलकर विस्तार से इस वीडियो में आज बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने अपने पति पर पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करने और अपनी विधवा माँ और तलाकशुदा बहन से अलग रहने का दबाव डाला। कोर्ट ने माना कि यहाँ क्रूरता की सबसे साफ हरकत जो तलाक का आधार बनी वह थी पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बार बार धमकी देना और पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। कोर्ट ने कहा कि पति और उसके परिवार को दंपति के बच्चे तक भावनात्मक और मिलने से वंचित करना एक विलक्षण प्रकृति की क्रूरता है और ना ही कोई भी पत्नी इस तरीके का दबाव पति पर बना सकती है कि उसका पति अपनी बहनों से ना मिले, अपनी किसी भी रिलेटिव से ना मिले, अपने या फिर उसके फादर मदर कहीं अलग उससे रह रहे हैं, वो उनसे कांटेक्ट में नहीं आ सकता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। इसको भी हाई कोर्ट कहता है कि ये भी क्रूरता है, लेकिन मैं फिर से कहूँगी इससे भी ज़्यादा क्रूरता से अगर कोई ज़्यादा कोई वर्ड है तो ये वो है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी की भावना के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। यदि आप किसी की भावना को कष्ट दे रहे हैं तो आप जाने और अनजाने आप बहुत बड़ा पाप तो कर ही रहे हैं और बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बाद में पछतावा भी होगा। ठीक इसी तरह पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बार बार धमकी देना और पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, क्योंकि कुछ भी मैं इसको आपने देखा होगा, वो कुछ भी किसी भी तरीके की हरकत को अंजाम दे देती हैं और सीधा बार बार क्या धमकी देती है, मैं पुलिस थाने चली जाऊंगी, मैं कोर्ट चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ ये तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी। मैंने तो अपने आंखों से देखा है, तभी मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट होके आज इस वीडियो में मैं इस बात को बोल रही हूँ। तो ये भी कितना आप करोगे, कितना आप किसी को सताओगे और कोई कब तक सह सकेगा आपको। आखिरकार एक दिन व्यक्ति कितना सहेगा, यह भी गलत है। उसके परिवार को दंपति के बच्चे तक भावनात्मक और मिलने से वंचित करना एक विलक्षण प्रकृति की क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे से जो बार बार रोका जाता है, जैसे एक पत्नी है और उनका एक बच्चा है, लेकिन सेपरेशन के बाद कि मेरा पति नहीं मिल सकता, बच्चे के दादा दादी नहीं मिल सकते, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा पति पक्ष ने दबाव, अपमान, धमकियों और अलगाव के लगातार रुख को सफलता के साथ अदालत को दिखाया। कुल मिलाकर ये हरकत विवाहित जीवन के सामान्य उतार चढ़ाव से कहीं आगे जाते हैं
और इतनी गंभीर मानसिक क्रूरता का गठन करते हैं कि एक पति से इन्हें सहन करने की अपेक्षा करना ठीक नहीं हो सकता। देखो कोर्ट कितना सख्त बोल रहा है कि पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े मनमुटाव ये नेचुरल है, ये हर किसी के बीच होता है। चाहे कोई ये कहे ना शिद्दत से भी आपको कि हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है, कोई नोक झोंक नहीं है, तो ऐसा आप मत मानिएगा, क्योंकि ऐसा होता है। किसी भी पति पत्नी के संबंध में तनाव, मुश्किलें आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, मनमुटाव भी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने फैमिली मैटर को कोर्ट तक ले जाएं, पुलिस थाने तक ले जाएं और इतना आगे बढ़ा ले आप सेपरेट हो जाए, सेपरेशन आपका हो जाए और उसके बाद जो लास्ट नतीजा होता है वो बहुत बुरा होता है, जिसे हम डाइवोर्स कहते हैं, यानी कि तलाक हो जाता है। लेकिन आपके बच्चे का क्या? आपका एक बच्चा है, 2 बच्चे, मैं कहती हूँ एक ही बच्चा है, लेकिन आपने अपनी वजह से अपने बच्चे की पूरी लाइफ को हेल कर दिया, पूरी लाइफ अपने बच्चे की बर्बाद कर दी आपने, सिर्फ अपनी जिद में, अपने गुस्से में। तो एक डाइवोर्स का जो फैसला होता है ना, वो हर बार सही नहीं होता, चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो। बहुत सोच समझ के अपने दोनों परिवारों के बारे में सोचिए। जब शादी होती है तो 2 लोग नहीं जुड़ते, 2 परिवार भी आपस में जुड़ते हैं, और उन 2 परिवारों में 2 से 4 लोग कभी नहीं होते। बहुत बड़ा घर और परिवार होता है, जिसे हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत से, बड़े शिद्दत से धन कमा कर, धन जोड़ते हैं और उसको प्यारा सा घर बनाते हैं। तो आप लोगों की आपस की लड़ाई में वो घर भी बिखर जाता है और हमारे पेरेंट्स मेंटली डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तनाव हो जाता है घर के माहौल में, और आपकी खुद की लाइफ भी तो डिस्टर्ब हो रही है। तो थोड़ा सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन है तो थोड़ा सोचिए समझिए और अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को वक्त दीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। चलिए, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप मुझे फिर से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आए और मैं फिर से एक अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।